अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो काइन मास्टर के ज़रिए आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और किस तरह आपने इनको यूज़ कर सकते हैं। तो काइन मास्टर आपने प्ले स्टोर का पर आपको आसानी से मिल जाती है। वीडियो एडिटिंग इसके ज़रिए होती है। तो अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं या वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड फुल वीडियो एडिटिंग के बारे में सिखाने जा रहा हूं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग और भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, लेकिन काइन मास्टर बेस्ट है और यहाँ पर तमाम फीचर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने तमाम दिमाग लगाकर तमाम वीडियो को देखना है और गौर-गौर से देखना है। अगर जहाँ पर समझ ना आए तो आपने वीडियो को रिवर्स कर लेना है और दोबारा देखना है और तमाम वीडियो एडिटिंग आपने सीख लेनी है। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर आकर मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू। तो आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 4:5 और मुख्तलिफ ये इसकी रेशो दी गई है। तो ये आपने जो यूट्यूब के लिए रेशो आपने सेलेक्ट करनी है वो ये है 16:9। तो यहाँ पर 16:9 और इसके बाद है टिकटॉक के लिए और ये यूट्यूब शॉर्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है 9:16। ये 1:1 ये इंस्टाग्राम के लिए यूज़ होती है, 4:3 भी यूज़ होती है। तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा 16:9 क्योंकि ये यूट्यूब के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जिस वीडियो की एडिटिंग आप करना है, जिस पिक्चर की एडिटिंग करनी है, यहाँ पर आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए जस्ट 10 सेकंड का क्लिप लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ आगे वाला हिस्सा, बाकी मैंने कट कर दिया। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसको फुल एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। जब यहाँ पर मैं वीडियो पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कैंची का निशान है, 3-4 और भी निशान है ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फुल डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो ही कैंची के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड, ट्रिम टू राइट प्ले हेड, स्प्लिट एट प्ले हेड और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो यहाँ पर ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा कट हो जाएगा, खुद ब खुद ही कट हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गायब हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको अनड्यू कर लेता हूँ। इसके बाद ये आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम टू राइट प्ले हेड। जैसे ही मैं इसके राइट को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका तमाम राइट हिस्सा डिलीट हो जाएगा और लेफ्ट हिस्सा बच जाएगा। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको फिर मैं अनड्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको समझाने के लिए अनड्यू कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर यह सबलेट एट प्ले हेड। जैसे ही मैं आप चेक करना कि जैसे ही सबलेट एट प्ले हेड, ये वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं कि वीडियो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो कुछ इस तरह से आप इसकी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं और इसको सेपरेट वगैरह कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पीछे और यहाँ पर दोबारा मैं वीडियो पर क्लिक करूँगा। तो जो ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये कैंची वगैरह या ऑडियो वीडियो का ये सारा निशान आ जाएगा, तो पहले नहीं आएगा। तो इसके बाद ये आ जाता है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। ये तो आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कट वगैरह आ जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसके कटिंग वगैरह खुद ब खुद आ गई है। तो आपने फिर मैं इसको अनड्यू कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ही वीडियो पर क्लिक करूँगा तो ये कैंची का निशान वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंची के निशान के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया है। तो इसके बाद ये आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पर डब्बा डब्बा बन जाता है। तो डब्बे पर जो ही आप क्लिक करेंगे, ये जो डब्बा है आप चेक कर सकते हैं डब्बा। तो जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ने यहाँ पर ये हिस्सा बन जाएगा स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन। तो अगर आप अपनी वीडियो की जूमिंग इन करना चाहते हैं या जूमिंग आउट करना चाहते हैं तो आपने स्टार्ट क्या करना है, मैं इसको जूम इन करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं जूम इन पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो ही हमारी वीडियो चलेगी तो ऐसा ऐसा पीछे होती जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये मेरी वीडियो ऐसा ऐसा पीछे हो रही है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर।
कोकाइन मास्टर के तो मैं इसको रोक देता हूँ। यहाँ पर आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये जूमिंग इन और जूमिंग आउट, तो अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो स्टिल रहे, यानी एक ही जगह पर रहे और जूम इन और जूम आउट ना हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जो ये निशान दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं, बराबर का निशान। तो ये आपने बराबर के निशान पर क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पर ये क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो ना आगे पीछे होगी, यानी जूमिंग इन और जूम आउट नहीं होगी, बिल्कुल ये प्योर चलेगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त चल रही है। तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, अभी आपको समझाने के लिए जस्ट बताया था। तो आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है और इसका ऑडियो का निशान दिया गया, तो ये ऑडियो का निशान आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो के वॉल्यूम ना हो, बिल्कुल भी ना हो, तो आपने क्या करना है, इसके वॉल्यूम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक कर देता हूँ और चला कर दिखाता हूँ, ये इसका वॉल्यूम बिल्कुल ही गायब हो गया, और जो भी पहले चल रहा था वॉल्यूम में, तो ये बिल्कुल ही वॉल्यूम गायब हो गया। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके वॉल्यूम को ऊपर कर देता हूँ। ये पहले होता है 100 पर, अगर आप इसके वॉल्यूम को 2 गुना करना चाहते हैं, आपने 50 इसको ऊपर ले जाना है 200 तक। तो यहाँ पर 200 तक करने के बाद आपने ऑटो वॉल्यूम की पर क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे इसकी वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था, इसलिए मैं आप दोबारा 100 पर क्लिक कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब भी वीडियो पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद आ जाता है क्लिप ग्राफिक, ये और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए गए, मैं ये सबको डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिप ग्राफिक ये है ऑप्शन, ये शोशाबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ही आप पावरफुल है, ये मुख्तलिफ एनिमेशन होती हैं जो अपने वीडियो को ज़बरदस्त बनाती हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये चेक कर लें, ये आप इसका ये क्लिप ग्राफिक आ गया है। जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ज़बरदस्त से इस तरह से, जो ही मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप मुख्तलिफ कैटेगरी के यहाँ पर बना सकते हैं। तो क्लिप ग्राफिक पर ये और भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप सब कुछ ही चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा हो, तो ये आपने जस्ट ऊपर जो निशान बना है शॉप वगैरह का, तो आपने उसको क्लिक करना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लिप ग्राफिक दिए गए होंगे, वहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। ये प्लस ये काइनमास्टर के अपने फीचर होते हैं या जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये स्पीड का ऑप्शन दिया गया है। तो स्पीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ही मैं 0.5 पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा, तो आपके वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और आपकी वीडियो आहिस्ता-आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो ये आपने चेक कर लिया, यह वीडियो की बिल्कुल ही स्पीड स्लो हो गया। अगर इसकी स्पीड को आप तेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, 2 पर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वीडियो की लेंथ बिल्कुल ही कम हो गई है और इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको चलाऊँगा तो ये स्पीड्स के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगी। जी, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो की स्पीड। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल रखना चाहता हूँ। तो आप जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं और इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है म्यूट ऑडियो का। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो में से आप ऑडियो को म्यूट कर दें, तो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है और आपकी ऑडियो को, या आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये निशान दिया गया है, ये निशान दिया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये निशान जो है ना ऑडियो का, यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, यानी इस वीडियो की ऑडियो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको सुना देता हूँ, ये इसकी ऑडियो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर दोबारा मैं इसकी ऑडियो को बहाल कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्पीड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा, तो ये दोबारा ऑडियो इसकी आ गई है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं दोबारा आप यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर है रिवर्स। अगर आप अपनी वीडियो को आप अगर अपनी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हैं, यानी स्टार्ट का हिस्सा एंड में लाना चाहते हैं और एंड वाला हिस्सा स्टार्ट में लाना चाहते हैं, तो जस्ट आपने सिर्फ रिवर्स के बटन पर क्लिक करना है, आपकी वीडियो बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल यूट्यूब पर, तो आप वैसी की वैसी वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि रोटेट मिररिंग, तो यहाँ पर क्लिक जस्ट करता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं रोटेट मिररिंग आ गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा तो मेरा जो राइट हिस्सा था वो लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट हिस्सा ये राइट में आ गया। यहाँ पर आप इस निशान को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप
ये निशान दो जो दीवार पर दिया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो दीवार पर जो निशान है ये आप चेक कर सकते हैं, ये लेफ्ट में हो गया। तो मैं इसको दोबारा इसको मिरर कर देता हूँ, ये दोबारा अपनी साइड पर आ गया है। तो यहाँ पर ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसकी मैं ओरिजिनल पोजीशन में ले आया हूँ, तो इसको ये रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, ये रोटेट हो रहा है। ये जस्ट रोटेटिंग और मिररिंग के लिए है। तो यहाँ पर आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कलर फिल्टर का। अगर आप अपनी वीडियो में कलर फिल्टर करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत से कलर फिल्टर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बेसिक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि आप कलर फिटिंग भी कर सकते हैं, और जैसा भी चाहें कलर कर सकते हैं। और ये चेक करें आप, ये सारा फिल्टर दिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपने कलर फिल्टर कर देनी है अपनी खुद मर्जी से। यहाँ पर नन कर देता हूँ मैं, और पीछे आ जाता हूँ दोबारा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कि एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट, ये भी कलर फिल्टर है। यहाँ पर अपनी वीडियो को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये का सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद कंट्रैक्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए ही बता रहा हूँ। और सैचुरेशन भी इसकी ज़्यादा कर सकते हैं जैसे ही चाहें। यहाँ पर मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो की पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्टमेंट को रहने देता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है इक्वलाइज़र। तो यहाँ पर ये इक्वलाइज़र है। यहाँ पर ये इक्वलाइज़र मुख्तलिफ आपकी वॉइस को मुख्तलिफ करेगा, यानी आपकी वॉइस को मुख्तलिफ, अगर आपकी आवाज़ नॉर्मल है तो इसको यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं इसको। ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल कर देता हूँ। आप जो भी चाहें ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल कर दिया है। दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद आ जाता है वॉल्यूम इनवेलप। तो जब वॉल्यूम एनवेलप पर जो ही क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आप वाइट लेयर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट लेयर दी गई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने ऑडियो को आप डाउन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऑडियो आपकी ज़्यादा हो, यहाँ पर थोड़ी हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ अप डाउन कर सकते हैं। तो ये सब फीचर आप काइनमास्टर में मिल जाते हैं। तो आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस प्ले स्टोर्स पे जो ही डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर मुख्तलिफ वर्जन दिए गए होंगे। तो आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी वर्जन आप चाहें। तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ, अनडू कर देता हूँ। अनडू करने के बाद मेरी वीडियो दोबारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ जो ही क्लिक करूँगा, तो दोबारा एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आया है कि रिवर्ब। तो यहाँ पर ये भी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये ज़बरदस्त है ये ऑप्शन। ये आपने जो भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वॉइस चेंजर। यहाँ पर आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं जैसा कि चाहें, और वैसा ही आप लगा सकते हैं। वोमैन, ब्लैक होल, कंप्यूटर, रोबोट, रेडियो, ये सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं एलियन की आवाज़, ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ को बिल्कुल एलियन जैसी होगी। यहाँ पर या मैं वोमेन की करना चाहता हूँ, तो वो भी वोमेन की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो ओके कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि विंटेज। तो जो ही मैं विंटेज पर क्लिक करूँगा, तो या मेरे आपके वीडियो के कोने आप चेक करना कि कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त क्वालिटी के विंटेज लग गया है। यहाँ पर मेरे फेस पर बिल्कुल ग्लो है, और इधर इधर ये है ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पर आप जो ही क्लिक करेंगे, तो आप नीचे देखेंगे मेरी ऑडियो वीडियो से निकल कर बाहर आ जाएगी। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में म्यूट रहे और ऑडियो निकल कर बाहर आ जाए, आप इसकी मुख्तलिफ चेंजिंग करना चाहें, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अनड्यू कर देता हूँ। इसके बाद ये सब ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। जो कैंची है, कलर ग्राफिक है, स्पीड है, रिवर्स है, रोटेट है, मिररिंग है, कलर फिल्टर है, एडजस्टमेंट है, इक्वलाइजर है, वीडियो वॉल्यूम इनवेलप है, रिवर्ब है, वॉइस चेंजर है, और विंटेज है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो है। ये सब आपने सीख लिए हैं, ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये आज हमने सीखा है मीडिया के बारे में। जो हमने सीखा है मीडिया के बारे में, जस्ट एक चीज़ के बारे में सीखा है। तो अभी 3 चीज़ें रहती हैं। तो आपने ये ऑडियो भी रहता है, रिकॉर्ड भी रहता है, लेयर भी रहता है, और इधर की साइड भी रहती है जो आप चेक कर सकते हैं इधर की साइड। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।